राम राम। आवाज नहीं आई भाई। राम राम। हाँ ये मजा आया। भाई साहब ने कहा कि दीपक की लड़ाई अंधेरे के खिलाफ है। भाई साहब आज मेरी लड़ाई सामने वाले साउंड के खिलाफ है। आज हमारे कवियों का ये अखाड़ा है। इसमें जिसने 2 बार भी ताली बजवा ली समझ लो वो पास हो गया। बहुत मुश्किल होता है ऐसे माहौल में, लेकिन दीपक हूं और सूरजपुर में आया हूं तो थोड़ा सा सम्मान सूरज तो दीपक का करेगा ही। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। मैं मंच का सबसे छोटा कवि हूं। ये सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं। ये सब बहुत बड़े कवि हैं। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। भाई साहब पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है, आप तो मौज ले रहे हो सूरजपुर के अंदर। इराक अमेरिका से लड़ रहा है, ईरान अमेरिका से लड़ रहा है, ईरान इराक से लड़ रहा है, इराक दुबई से लड़ रहा है, इजराइल उससे लड़ रहा है, रशिया उससे लड़ रहा है। पूरी दुनिया में आतंक मचा हुआ है, लेकिन हम सूरजपुर के अंदर बैठकर मेला मना रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। यह है भारत की ताकत। यानी एक बात तो साबित होती है पंडित जी कि पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, भारत के ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा। अभी किसी की हिम्मत भी नहीं हमला करने की, लेकिन फिर भी भारत क्यों परेशान है? भारत बाहर से होने वाले हमलों से परेशान नहीं है, भारत अपने अंदर जो बैठे हैं उनसे परेशान है। तो मैंने, क्योंकि अमित ने जहां से छोड़ा मैं वहीं से शुरू करता हूं, फिर बहुत हंसाऊंगा आपको। अमित ने बहुत अच्छी अच्छी बात की। आजकल भारत के अंदर आपने देखा होगा, फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें प्रोफेसर थे जो बम बना रहे थे, उनको पकड़ा। तब मैंने 4 पंक्ति लिखी थी। अमित की बात को आगे बढ़ाता हूं, जिनको भी समझ में आ जाए, यहां से वहां तक सच कहा है। यहां हिंदू बैठा हो वो भी ताली बजाएगा, और मेरा मुसलमान भाई बैठा होगा तो वो जरूर बजाएगा। सुनना क्या है देश के अंदर, वो पढ़ लिख कर भी केवल बम बनाना चाहता है। वो पढ़ लिख कर भी केवल बम बनाना चाहता है, जाने क्या पाना क्या कमाना चाहता है। वो पढ़ लिख कर भी केवल बम बनाना चाहता है, जाने क्या पाना क्या कमाना चाहता है। अजीब सिरफिरा है, जाहिल है, धरती को जहन्नुम बना जन्नत में जाना चाहता है। बहुत अच्छी बात की भाई ने, पाकिस्तान की बात की। भाई साहब पाकिस्तान की टेंशन हम लोग लेते नहीं, ये 2014 के बाद वाला भारत है। पाकिस्तान के लिए एक फिल्म बनी थी, एक फिल्म में डायलॉग था, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो। क्यों चीर रहे हो यार, इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। वो बेचारा वैसे ही दुखी है ना, आटा गैस तो वैसे नहीं आ रही उसके पास, क्यों चीरो। आ जाओ भाई। ये लक्ष्मण जी बीच बीच में माला लेके आते हैं ताकि इनका नाम बुलाया जाता रहे। कोई बात नहीं भाई साहब, वो फिल्म बनी थी, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। मैंने उस फिल्म से अच्छा डायलॉग बनाया है। आपको लगे कि एक कवि ने उस सैकड़ों करोड़ की फिल्म से डायलॉग अच्छा बनाया है और पाकिस्तान को निपटाया भी है, तो मुझे बताना पीछे तक, जिनको समझ में आ जाए। और मुझे पता है ग्रेटर नोएडा वाले इस बात को समझेंगे। सुनना भाई साहब, मैंने बनाया, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो। अब मांगता रहे, हमने कौन सा देना है। ये अभी मुझे मुकेश जी कह रहे थे कुछ देशभक्ति की बात, कविता बनाओ जिसमें हंसी भी आ जाए। मैंने कहा बना दी भाई साहब। लो, हमने हटा दी धारा 370, हमने हटा दी धारा 370, अब मार के दिखाओ पत्थर। एक लाइन में खत्म। हम तो लेते नहीं टेंशन भाई साहब, पूरी दुनिया में टेंशन है। मुझे मुकेश जी पीछे कह रहे थे, बोले रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, 4 साल हो गए। भाई रशिया हमारा दोस्त है, हम यूक्रेन का भी भला चाहते हैं, तो ऐसा क्या करें कि रशिया का भी काम हो जाए, यूक्रेन भी बच जाए। मैंने कहा भाई साहब कुछ नहीं करना, यूक्रेन को अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। ये बोले उससे क्या होगा। मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। भाई लड़ाई तो रूसी से चल रही है ना। और मैं तो देख रहा हूं हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इतना खुल के हंस रही हैं। बहन जी मैं दिल्ली से आया हूं, हमारे दिल्ली में महिलाएं खुल के हंसती नहीं है। दिल्ली में मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं महिलाओं को, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। भाई साहब अपनी उम्र कोई ठीक नहीं बताती। मैं तो एक बार ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 70-80 साल की, 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल की, बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी। 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला चिदम्बरम ने भी नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी। बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया। बोली क्या कर रहे हो। मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। भाई साहब अपनी उम्र नहीं बताती कोई ठीक। पंडित जी भाभी जी की चेक करना जाके। कईयों को तो मरने के बाद जब पुराना संदूक में पुराना सर्टिफिकेट मिलता तब पता लगता 10 साल बड़ी थी।
हर कोई नहीं बताता। लेकिन मैं दिल्ली से आया और मैं बताऊं, हमारा दिल्ली वालों का टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा बिगाड़ सकती है कुछ भाई साहब? हमारे क्या बिगाड़ेगी? हमने टेंशन को 12 साल मुख्यमंत्री बनाए रखा। भाई साहब देखो, मुझे पता लग जाता भाजपा वाले कहां बैठे हैं। ये क्या है? ये मेरे टोटके हैं। मैं 2-3 लाइन सुनाता हूं, मुझे पता चल जाता है भाजपा वाला कहां बैठा है, झाड़ू वाला कहां बैठा है। कांग्रेस वाला तो होता भी है तो नहीं बताता कि मैं यहां बैठा हूं। उनकी ऐसी हालत हो गई। भाई साहब, हमारे केजरीवाल जी का तो एक ही काम था 12 साल से। वो सुबह सुबह उठते थे, नहा धोकर रोज एक ही डायलॉग बोलते थे। आपने टेलीविजन पे देखा होगा, उनका रोज एक ही डायलॉग होता था, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा। अच्छा, दिल्ली पुलिस भी यही कह रही थी। एक बार दे दो बस। मेरे बारे में मुकेश शर्मा जी ने बताया, मैं देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री कर लेता हूं, मां सरस्वती की कृपा है। तो मैं आपके सूरजपुर में इस मेले में पहली बार आया हूं, तो मैं चाहता हूं देश के बड़े बड़े नेताओं को आपके इस मंच पर बुलाया जाए। बुलाएं क्या? पक्का सुन के बताना पड़ेगा आपको। सुन के। तालियां हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपकी तालियां हमारे लिए वही काम करती हैं जो जया प्रदा के लिए अमर सिंह करते थे। तालियां बहुत जरूरी। लक्ष्मण जी बीच बीच में आओ मत, अब आप लक्ष्मण रेखा मत खींचो, बैठ जाओ। ये बार बार एक बार आते हैं, शिखा जी को देख के चले जाते हैं। अच्छा, आप शिखा जी को देखो फिर मुझे देखो, हालांकि आप ऐसा ही कर रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया हो। देखो, मैं मलिंगा लग रहा हूं आपको? पीछे बैठेगा, मुझे मलिंगा सुन के पीछे बैठे अंकल वो भी ताली बजा रहे, जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। बुलाता हूं एक एक करके सारे ने। सबसे पहले किसको बुलाएं? सबसे पहले बुलाते हैं देश के सबसे ईमानदार नेता को। बुलाएं? कौन? केजरीवाल? अरे भाई साहब, मैं देश का सबसे ईमानदार नेता कह रहा हूं, ब्रह्मांड का नहीं कह रहा। देश के सबसे ईमानदार नेता श्री लालू प्रसाद यादव भाई साहब सबसे ईमानदार है। भारत में जिसने भी हंसाया है, लालू जी पे जरूर हंसाया है। यानी वो जितना हमारे काम आए उतना देश के नहीं आए। लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़के ने एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। अब सुन के बताना बस, आप जितना सुनोगे मैं डबल एनर्जी लगाऊंगा, मेरा वादा है। सबको बुलाऊंगा, सारे नेता आएंगे। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन। नरेंद्र मोदी, कब अच्छा दिन आएगा, कब? नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था और कितने अच्छे दिन लोगे। अच्छा, एक और नेता है, अभी भी है वो, नवजोत सिंह सिद्धू। आपने सिद्धू जी का भाषण सुना है? मैं लाफ्टर शो में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था 2007 में। हम लोगों को माइक ले जाके रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने उनका भाषण सुना है भाई साहब? एक बार वो बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। पाकिस्तान वाला दोस्त है उनका। एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। अच्छा, आज हालांकि आए हम भी माइक की टेस्ट करने हैं। अच्छा भाई साहब, कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका भाषण 15-15 मिनट तक समझ में नहीं आता, ये नेता बोल क्या गया। एक थे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उनका बहुत देर में समझ में आता था। एक और अभी भी हैं, राजस्थान के पूर्व सीएम श्री अशोक गहलोत जी। भाई साहब, उनका भाषण समझ में नहीं आता, 20 मिनट लग जाते हैं। अभी पत्रकारों ने उनसे पूछा, जी राजस्थान में क्या हुआ? देखो ही हमारे राजस्थान के अंदर हमारी जो चिल्ली गुल जयपुर से आगे जब लखनऊ से हम बजाते हैं, जयपुर से बोली आप तो आ रही। भाई साहब कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी टीवी की आवाज तेज की। हमें जो चिल्ली गुल लखनऊ से चिल्ली जयपुर से आते हैं कि बताते राहुल जी से मिलके, सोनिया जी से मिलने के बाद जो वापस जयपुर जाते बताते जी आप तो हारोगे। अब आप समझ गए होगे वो क्यों हारे। अब आप लोग बहुत अच्छा व्यवस्थित हो गए, मन से सुन रहे हैं, तो मैं एक दो मिमिक्री ऐसी सुनाता हूं जो आपने शायद किसी कलाकार के मुंह से ना सुनी हो, आनंद आएगा आपको। एक ऐसी मिमिक्री है जो मैंने आज तक पे की थी तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इतने बड़े कवि, इतने बड़े रचनाकार हमारे बीच में हैं और सूरजपुर नोएडा की तरफ से तालियां प्यार बहुत कम आ रहा है। एक बार दोनों हाथ
उठाकर जोरदार तालियां। मैंने लाखों की भीड़ में दीपक सैनी के कविताओं पर लोग कुर्सियों पे खड़े होकर ताली बजाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया आप तक आए जी। एक तो मिमिक्री सुनाता हूं, आपने नहीं सुनी होगी शायद किसी कलाकार से। मैंने आज तक पे की थी तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। आपको लगे कि आपके इस मेले में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ गए हैं, तो यहां से वहां तक जिनको समझ में आए मुझे तालियों से आशीर्वाद दें। देखना भाई साहब, जब राजनाथ सिंह जी लोकसभा में भाषण देते हैं, अध्यक्ष महोदय, तालियां कमजोर है, जोरदार होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं। भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, एक मिमिक्री तो ऐसी है पूरे भारत में कोई नहीं कर रहा, कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा, उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए। अमित शाह जी की आवाज आपने किसी से नहीं सुनी होगी भाई साहब। मैं उनका दो रूप दिखाता हूं। अमित शाह जी जब रैलियों में वोट मांगते हैं, तो अभी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, अमित शाह जी को भाषण आपने सुना होगा, वो वोट कैसे मांगते हैं। दूसरा, वो यहां आते तो आपसे कैसे बात करते हैं। दो रूप देख रहा हूं आपको, सुनना। आपको आंख बंद करके लगे कि अमित शाह जी वोट मांगने आए तो देखना भाई साहब। देखिए, मंच के सामने उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहन, एक मिनट बीच में नहीं ताली, एक मिनट रुको। वो जाओ, ये जाओ, पूरी बात को सुनो दादा, बीच में नहीं, एक मिनट। बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा। आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, इटालियन चश्मा। तुम भाई तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की। धन्यवाद। अमित शाह जी यहां आते आपके इस मेले में तो देखना, देखो भाई ग्रेटर नोएडा वालों, सूरजपुर वालों, बराई मेले में आए हुए सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इतना ही कहना चाहता हूं सूरजपुर वालों, जितने भी लोग यहां पर हैं और ताली नहीं बजाएंगे उसको हम देखेंगे। अच्छा, जैसे हमारे सनातन में कोई यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, उसमें जब तक पूर्ण आहुति ना डले तो अनुष्ठान संपन्न नहीं होता। ऐसी नेताओं की मिमिक्री का ये अनुष्ठान ही है, मैं बचपन से कर रहा हूं। इसमें जब तक उनकी मिमिक्री ना करो तो ये अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। देश के बहुत बड़े नेता, युवा दिलों की धड़कन, यूथ आइकॉन, हमारे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी। भाई साहब ऐसे हंसोगे नहीं आप, कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो। हाँ है भाई साहब, मैं 12 देशों में गया हूं, वो हर महीने किसी ना किसी देश में जाते हैं और मुझसे अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। तो राहुल जी यहां पर आते इस कवि सम्मेलन में और आपको कवि सम्मेलन समझाते और आप समझ जाते तो मुझे बता देना। राहुल जी यहां पर आते तो देखिए भैया, ये जो कविता है ये क्या है मैं आपको बताता हूं। कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आता है, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ। मैंने पूछा व्हाट। बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो। वो समझ गया भैया। मुझसे कहता है, सम्मान से कहता है, इज्जत से कहता है भाई साहब आप जाइए। ये है कविता, खत्म, टाटा, बाय बाय। अब आएगा मजा। ये मजा सबको दूंगा भैया जलेबी की फैक्ट्री में।
बहुत सारी मिमिक्री में एक आवाज है जो इन दिनों पूरी दुनिया में गूंज रही है। जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज सब सुनते हैं भाई साहब। मैं चाइना गया था पिछले दिनों, चाइना वालों को अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, हालांकि उनसे सीखना चाहिए कि उनको अपनी भाषा आती है। भाई साहब अजीब ही लोग हैं। मुझे पानी मांगना था, हिंदी में पानी मांगा तो हिंदी आती नहीं बेचारों को, इंग्लिश में मांगा, इंग्लिश में भी नहीं लाई, लड़की पानी लेके खड़ी हुई थी, लाई नहीं वो। मैंने इशारा किया, इशारे से भी नहीं आई। मैंने कहा हमारे हरियाणा पंजाब इधर आजा ग्रेटर नोएडा में, आधा किलोमीटर दूर से एक्सप्रेशन देख के बता देंगे माचिस मांगने आ रहा है। उनको पता ही नहीं बेचारों को, उनको हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आता। पर जब मैंने मिमिक्री शुरू की तो मैंने देखा भाइयों बहनों वो भी समझते हैं। तो मोदी जी यहां पर आते तो मैं कोशिश कर रहा हूं, भैया माइक छेड़ना मत प्लीज, बहुत अच्छा माइक हो गया आपका। कई बार क्या होता है माइक वाला छेड़ देता है, तो मोदी जी की निकालो, देवगौड़ा की निकल जाती है। लेकिन अच्छे मन से सुन रहा, मोदी जी यहां पर आते मैं कोशिश कर रहा हूं। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की उत्तम भूमि उत्तर प्रदेश में सूरजपुर में यह 12 ही मेला चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाएं। तालियां कमजोर है। शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए जी, और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। बहुत वाह। अमित ज्यादा मोटा हो गया ये, अमित टेंशन में आ गया। बहुत सारी, अब कोई नेता रह तो नहीं गया, वैसे तो काफी हो गए हैं। योगी जी भाई हमने नया घर बनवाया है अभी, एक बार जोरदार तालियां। वाह। नया घर बनवाया है दिल्ली में, और दिल्ली तो उनको एक दिन आना ही है, तो क्यों तुड़वा रहा है? मैं मोदी जी की योगी जी की मिमिक्री बहुत अच्छी करता हूं, पर मैं नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने जिन जिन मुख्यमंत्रियों की मिमिक्री की वो चले गए। तो भाई मैं तो चाहता हूं योगी जी प्रधानमंत्री बने, मैं क्यों करूं योगी जी की मिमिक्री? मैं नहीं करूंगा भाई, मैं बहुत मनहूस आदमी हूं। मैंने खट्टर साहब की चले गए, मुलायम सिंह जी की चले गए, गहलोत जी की चले गए, शिवराज सिंह चौहान जी की, अपने अपने भी चले गए सारे, अपने वाले भी। केजरीवाल की तो केजरीवाल तो कई सालों के लिए चला गया बेचारा। हाँ है भाई साहब, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे नेता हैं। हाँ ना जावे भाई साहब, मैंने पता है जाएगा कैसे जब हम बैठे तो। बहुत सारे नेता हैं, लेकिन बहुत सारी मिमिक्री है। अच्छा खाली नेताओं ने टेंशन नहीं दे रखी, कई लोग ऐसे भी आए जिन्होंने और नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। बाबा ने भी तो टेंशन दी भाई साहब, खाली नेता थोड़ी टेंशन दे रहे हैं। बाबा जी एक बार योग सिखा रहे थे दिल्ली में, ऐसे मंच बना के सबको योग सिखा रहे थे, करो योग करो। बाबा कहते योग करो, बाबा कहते योग करो। तभी बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है। तभी बाबा के पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन बिल्कुल खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, बिछाओ पूरी बिछा, लंबी बिछा लंबी। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करो, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे, अब धीरे धीरे बाहर करो। एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भांति प्राणायाम खूब करवाया। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा को। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, मौसम भी ऐसा है, और हमें संतोष आनंद जी को सुनना है। संतोष आनंद जी को आप सब जानते हैं, देश के सबसे बड़े गीतकार है, फिल्मों में अनेक गीत दिए, और आज मुकेश शर्मा जी के निवेदन पर संतोष आनंद जी आ गए हैं। वरना संतोष आनंद जी को बुलाने के लिए भाई साहब इतना सारा पैसा चाहिए, इतना सारा पैसा चाहिए, और संतोष आनंद जी को जो पैसा नहीं देता तो फिर गाने में बदला निकालते हैं। बॉलीवुड में भी जिन्होंने पैसा नहीं दिया उन्होंने गाने में पैसा मांगा, लोगों को पता नहीं चला। इनका एक बहुत प्रसिद्ध गीत है सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम, एक प्यार का नगमा है, उसमें पेमेंट मांगी है दादा ने, पर दादा को लोगों को पता नहीं चला। सुना है ना आपने, सबने सुना है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उसके बाद वो पेमेंट मांगते हैं, ला 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 ला। मैं जोरदार तालियां।
नहीं, हर गाने में मांगी है, कोई गाना नहीं है जिसमें दादा ने पेमेंट ना मांगी हो। इनका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ, पूर्वा सुहानी आई रे, उसमें देखो मौसम का मुसाफिर खड़ा रास्ते में, उसके हाथों सब कुछ बिका सस्ते में, ला 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 ला, बीच बीच में पेमेंट मांगते हैं। तो आइए मैं एक अंतिम मिमिक्री सुनाकर, क्योंकि बारिश का भी मौसम हो रहा है और संतोष आनंद जी को सुने बिना जाएंगे। जिंदाबाद भैया, तो जिंदाबाद। हालांकि मुझे पता है कि आप संतोष आनंद जी को बारिश में भी सुनेंगे, क्योंकि आप यकीन मानना, इस देश के अंदर एक लता मंगेशकर, एक अमिताभ बच्चन, एक सचिन तेंदुलकर है, तो मंचों के पास भी केवल एक ही संतोष आनंद है, एक संतोष आनंद है। तो मैं एक अंतिम मिमिक्री सुनाकर अपना स्थान लूंगा, फिर कभी आएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। एक और बाबा हैं जो हमारे देश में इन दिनों बहुत पॉपुलर हो गए, उनकी मिमिक्री आपने किसी से नहीं सुनी होगी। बाबा, कौन से बाबा? बाबा बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। भाई साहब, हम तो सनातनी है, हमें बाबा का पूरा सपोर्ट है, लेकिन मिमिक्री तो होगी। बाबा जी बड़े खतरनाक है भाई साहब, पर्चा बना देते पहले ही, कौन है, कहां से आया है, कब भरेगा, कब मरेगा, सब लिख देते हैं। अब मैंने सपने में देखा बाबा जी की कथा चल रही थी और उसमें पहुंच गए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, और बाबा ने केजरीवाल जी का पर्चा बनाया। भाई नेता हारने के बाद तो बाबाओं के पास ही जाएगा। आपको लगे बाबा जी ने सही पर्चा बनाया तो यहां से वहां तक मुझे बताना। बुलाऊं बहन जी बाबा बागेश्वर जी को? महिलाएं तो बहुत उनकी प्रशंसक है। सुनना, बाबा जी की कथा शुरू हुई। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहनकर बैठा हुआ है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने आ गए। बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम था। क्या सवाल मन में लेकर के आए? बाबा ने पर्चा बना रखो तुम्हारा, पहले ही बताओ कौन सा पर्चा खोलें। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम था, एलजी मेरी बात नहीं मानता था, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देता था। बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं। बाबा ने पर्चा बना रखो, सारा पर्चा खोलेंगे तुम्हारा नक्कटा। अब बाबा जी ने पर्चा खोला, देखना, देखो बहुत बढ़िया। पर्चा पे बाबा ने पहले ही लिख रखी, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे। हाँ। बस तालियां हो जाए एक बार जोरदार। हाँ। अपने गुरु को लात मार के सीएम बनेंगे नंबर 1। एक बड़ा बंगला बनवाएंगे जिसमें करोड़ों 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 रुपए के पर्दे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा बोले बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूं। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो पंजाब के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो, शायद कृपा हो जाए। आपको लगे कि इस मंत्र से शायद कृपा हो सकती है तो मुझे अंतिम बात पर विदा देना। बाबा जी कौन सा मंत्र है? एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भारत माता की।